बंधुओं, मैं शिक्षक श्यामलाल निषाद अभी 21 अप्रैल को सपा में शामिल होकर के समाजवादियों के साथ काम करने का हमने संकल्प लिया। तो उसके बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तमाम तरह से बातें आ रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए था, आप शिक्षक हैं, आपको वही काम करना चाहिए। तमाम लोग जो है कह रहे हैं कि आप जो है मिशन को जो मिशन का काम कर रहे थे वो अब काम नहीं हो पाएगा। मतलब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आप जो है आपका भविष्य अब बर्बाद हो जाएगा, आप बेकार हो, मतलब कुछ भी तरह तरह की बातें, तरह तरह के कयास, संगठन अब काम नहीं कर पाएगा, बहुत तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो मैं साथियों आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात कही जा रही है, ऐसी कोई बात लोग कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा। सभी बातों का जवाब, सभी चीज़ों का जवाब अभी तक बहुत सारे आरोप हमारे ऊपर लगते रहे हैं। जब से हम संगठन बनाए हैं, जब से काम कर रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं और समय समय पर सभी आरोपों का जवाब भी मिलता रहा। तमाम तरह से हमारी आलोचनाएं, निंदा की गई, लेकिन उसके बाद भी आप लोग जो है हमारा साथ दिए हमेशा, और आप विश्वास किए, और आज संगठन एक बड़े मुकाम पे काम कर रहा है, और बड़े मुकाम पे काम कर रहा है, और आगे भी जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। बस इतना है कि आप धैर्य रखिएगा। आप लोग बहुत जल्दबाजी में कहीं कोई, चूँकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम का रहता है कि कब कहाँ कैसे, तो हम उस हर चीज़ का जो है आपका समाधान होगा। अभी जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति खराब चीज़ है, तो हम ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो खराब लोग वहाँ रहेंगे। और एकदम बिल्कुल सही बात है कि अच्छे लोग जो हैं वो कतराते हैं। हमको भी थोड़ा सा लगता था कि अरे यार राजनीति में जाएंगे, उससे तमाम हमारे ऊपर ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप इसीलिए लग रहे हैं कि हमने पार्टी ज्वाइन कर लिया। समाजवादी पार्टी में आने के बाद ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जब तमाम तरह से, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन राजनीति में जा कर के ही राजनीति की गंदगी, अगर आपको कहीं से भी गंदगी साफ करना है तो उस गंदगी में उतरना पड़ेगा, उसमें खड़ा होना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। अगर राजनीति आप गंदी मानते हैं तो दूर दूर से बैठ करके नहीं सही कर सकते आपको उसमें घुसना पड़ेगा। आइए हम सब लोग मिल करके राजनीति में घुसे, और राजनीति में जो खराब लोग हैं उनको बाहर करें, अच्छे लोग राजनीति में, चूँकि आप जानते हैं कि राजनीति जो है वो मास्टर किल्ली है, मास्टर चाबी है। और इसी वजह से हमारे लोग राजनीति से दूर सामाजिक संघर्ष करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, मूवमेंट काम करते हैं, लेकिन राजनीति से दूरी बनाए रहते हैं। उसका परिणाम होता है कि संसद में, विधानसभा में ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो हमारे लिए जो नीतियां बनाने का समय आता है या हमको बजट देने का समय आता है तो गलत ढंग से आवंटन करते हैं, या वो अपने ही स्वार्थ में काम करते हैं। हम पिछड़ों का, शोषित पीड़ितों का, मोस्ट बहुजन पीडीए का हित में काम नहीं करते वो। तो इसके लिए हम सबको जो है इस पर काम करने की ज़रूरत है, राजनीति में आगे आने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग हमसे कह रहे हैं कि तमाम फ़ोन आ रहे हैं, तमाम मीडिया पे तमाम लोग जो है सवाल भी कर रहे हैं कि कहाँ से चुनाव और कैसे चुनाव, क्या कहाँ से लड़ेंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम कोई एक सीट या एक ज़िले तक की नहीं, हाँ सुल्तानपुर ज़िले की हमको 5 सीट जिताना है। पूरे प्रदेश की लगभग 250 के ऊपर सीटें हमको जिताना है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हमको जिता करके, उससे मतलब 250 से कम तो होगी नहीं, उससे ज़्यादा पे हम जो है काम कर रहे हैं। और हम ये भी पता है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर तरह से मशीनरी सब कुछ करेगी और करती चली आ रही है, अभी तक आप देख रहे हैं, और पूरी संवैधानिक तंत्र को अपने कब्जे में। लेकिन उसके लिए हमारे पास उससे लड़ने के लिए वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जनमत है, जनता है। 90% जनता को हम अपने पक्ष में करेंगे, सपा के पक्ष में करेंगे। और अभी हम शीघ्र ही पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे, पूरे प्रदेश में लोगों को बताएंगे कि इस समय जो सिचुएशन बन गई है, भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, तो सपा ही एक विकल्प है। अगर हम इस समय अगर चुप रहते हैं, अगर इस समय हम जो है तटस्थ रहते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम दोषी माने जाएंगे। इसलिए ऐसा वक्त है ये कि हमको तटस्थ नहीं रहना है। आइए हम सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हों। कहीं से कोई आपको समस्या, कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज़ें, घबराहट लग रही हैं, आप हमको बताइए। हम लोग मिल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से, बहुत विशाल हृदय उनका, बहुत अच्छी जो भी बातें हमने कहा,
हमने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है, उन्होंने तुरंत जब उनका आया हो तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। मतलब और भी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आप लोग जो बताएंगे तो उस पर जो है अमल में लाया जाएगा, उस पर जो है काम किया जाएगा। आप काम कहीं कर रहे हैं तो आपको ये चिंता नहीं करने की ज़रूरत है कि आपका काम कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। हम इसके खुद जो है गवाह हैं। हम काम कर रहे थे, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको किसी से बताने जाके बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम काम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आप खुद बुलवा लिया कि मतलब श्यामलाल निषाद अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुलाइए, बात किया जाए। और जब हमको लगा कि इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है, समाजवादी पार्टी को हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है, और जिस समय सख्त ज़रूरत हो उस समय हमको प्रेजेंट कर दिया हूँ मैं। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि हम जितनी हमारी क्षमता है, जितना हमारा आप उपयोग करिए, और पार्टी हित में बीजेपी को हराने के लिए, नष्ट मतलब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम आप लोगों से भी कहेंगे कि आप हमारी जितनी समाजवादी पार्टी में आने के बाद हमारी जितनी क्षमता है आप लोग उसका उपयोग करिए। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत हो आप बताइए हमको। और एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट है मतलब कि आप अब किस भूमिका में, मतलब संगठन चलेगा, मोस्ट क्या होगा पार्टी। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एक व्यक्ति की कई भूमिकाएं होती हैं। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए बाप हूं, अपनी पत्नी के लिए पति हूं, विद्यालय में मैं टीचर हूं, और मोस्ट का मैं डायरेक्टर हूं, और समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। तो सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। अगर मैं अपने घर में हूं तो बच्चों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा करना है वो है। अब अगर हम अपने विद्यालय में हैं तो हमको कैसे पढ़ाना है, कैसे काम करना है, प्रिंसिपल साहब के हम अधीन है अपने, वो जिस तरीके से हमको जहाँ अलॉट करेंगे, जहाँ हमको जो बताएंगे वो करना है। संगठन के उस साथ में हूँ तो संगठन में क्या होना है, कैसे होना है, इसको हम लोग करेंगे। अगर हम समाजवादी पार्टी में है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, जो उनका आदेश होगा, जो जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है वो काम किया जाएगा। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई जो है द्वंद्व नहीं है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद मतलब एक आप कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में एक लहर सी पैदा हो गई है, और ख़ास करके अति पिछड़े निषाद समुदाय के लोग, और उसमें ओबीसी एससी माइनॉरिटी मोस्ट के लोग, क्योंकि पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार है, पूरे प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक उत्साह है। और ये जानकारी कहीं न कहीं से बीजेपी के लोगों के पास भी जा रही है, तो बहुत तो मतलब हड़बड़ाए हुए हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो हो सकता है अभी निकट भविष्य में तमाम हमारे ऊपर और भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएँ, और तमाम तरह से जो है डिस्टर्ब भी किया जाए। तो कई लोगों ने हमसे पूछा कि समाज अब कहाँ जाएगा, तो हम भाई सीधी सी बात है, जहाँ हम रहेंगे समाज वहाँ जाएगा। चूँकि हम काम कर रहे हैं समाज के लिए, हम संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, हम अपनी नौकरी दांव पे लगा काम कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी टीचर हैं सर। और बहुत सारे जो कुछ लोग कहते हैं कि ये लालच स्वार्थ, उनको मैं बता दूँ, लालच स्वार्थ हमारी जो नौकरी है, नौकरी हम कर रहे हैं, ठीक ठाक नौकरी है, लेकिन उसके बाद भी समाज की चिंता है, और मोस्ट समाज की चिंता है। उसको हम बेहतर करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, और रिस्क भी ले रहे हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि आपको जो है मतलब इस तरह रिस्क नहीं लेना चाहिए नौकरी में रह करके। हमने कहा नौकरी ठीक है, लेकिन अब नौकरी के बचाने के में अगर रह जाए तो अपने हक अधिकार, अपने लोगों का हक अधिकार न दिला पाए, उसके लिए संघर्ष न करें, तब भी तो जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग आप लोगों से यही निवेदन है, कहीं पे आपको हताश, निराश, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इस तरीके से जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो ये अफवाह फैलाना बीजेपी का काम है। अंधविश्वास, पाखंडवाद, धार्मिक उन्माद और अफवाह, यही बीजेपी के हथियार हैं। इनसे आप सावधान रहिए। ये अपने चिमचों से तमाम अपने ही लोगों को तोड़ करके, हमारे ही नासमझ लोगों को तोड़ करके, लालच दे करके, वो अपने में मिला करके इस तरीके से साम दाम दंड भेद ये सब करते हैं, और करते चले, आज से नहीं, ये तो बहुत समय से, ऐतिहासिक काल से करते चले आ रहे हैं, और हमारे लोग इसी में मात खा जाते हैं। लेकिन अब वो समाज नहीं रहा। अब आप लोग जागरूक हो गए, समझदार हो गए हैं। जब भी कोई इस तरह की हरकत करने का प्रयास करेगा, आप लोग उसको टोक दीजिए, भाई अब नहीं चल पाएगा। और हमारे नेतृत्व करने से, हमारे मतलब पार्टी में शामिल होने से काफ़ी लोगों को दिक्कत है, और दिक्कत होना उनका इसलिए है कि अभी तक वो जिसका अति पिछड़ों का निषादों को जो है वो चारागाह समझते थे कि भाई कोई नहीं तो निषाद वोट जो है हमको मिल जाएगा, अति पिछड़ों को वोट मिल जाएगा। अब जब नेता खुद जो है नेतृत्व करने वाला पैदा हो गया है, तो फिर अब वोट जो है वहाँ नहीं जाने की उनको लग रहा है कि अब तो जो है ये इसका ध्रुवीकरण हो जाएगा, श्यामलाल निषाद के साथ वोट रहेगा। तो उनको दिक्कत है, परेशानी है। तो थोड़ा सा अपना उसमें अपनी
व्यक्त कर रहे हैं, परेशानी की वजह से बौखलाहट में थोड़ा सा आव बाव बक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं और कहीं से पीछे हटने वाले नहीं हैं, ना कहीं से हम दबने वाले हैं। हम संघर्ष करेंगे और आने वाले 27 में जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मतलब सत्ता से बाहर करेंगे, सत्ता में नहीं रहने देंगे उसको। उसके लिए हम जितना संभव होगा उतना संघर्ष करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक मोस्ट कल्याण के लिए हमारा साथ और सहयोग दिया, हमने एक बेहतर रिजल्ट दिया है। एक शानदार आंदोलन, हमने कई शानदार आंदोलन किए, कई बार जो है अधिकारियों को हमने जो है घुटने पे ला दिया है। और इस समय हमने सुने हैं कि सुल्तानपुर के प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी काफ़ी खुश हैं कि श्यामलाल तो अब जो है पार्टी में चले गए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टी में हूँ अलग बात है, लेकिन सामाजिक संगठन का जो काम है, जो शोषित पीड़ित प्रताड़ित हैं, जब तक हमारी सरकार नहीं बन जाती है, सपा की सरकार जब तक नहीं बन जाती है, तब तक हम अपने लोगों को सुरक्षा, संरक्षण, शोषण, अन्याय के खिलाफ, उनकी हकमारी, उनके जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसके समाधान के लिए संघर्ष करेंगे और जरूरत पड़ेगी धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय फूलन, जय समाजवाद।